माँ लखना को नमन करता हूं, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, आंखों का फड़कना शुभ है या अशुभ है। अक्सर चर्चा करते लोग मुझे दिख जाते हैं, अक्सर गूगल में लोग टाइप करते हुए दिखते हैं। कुछ लोग घबरा जाते हैं, कुछ लोग इसके साइंटिफिक आधार देते हैं। लेकिन आज की डेट में मैंने ये टॉपिक क्यों उठाया, मुझे लगता है बहुत भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं और हर वेबसाइट पर भरा पड़ा है एक ही मटेरियल। तो इसको थोड़ा सा ज्योतिष के पहलू से, सामुद्रिक शास्त्र में क्या लिखा है, उसी के साथ साथ वैज्ञानिक आधार क्या कहता है, उस पर डिटेल से बताएंगे। और आपसे एक निवेदन कि शेयर इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। कंसल्टेशन चाहिए, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, उस पर मैसेज कर ले सकते हैं। तो चलिए बात, भाई अक्सर आंख के फड़कने को शुभ अशुभ से जोड़कर देखा जाता है। फला की बाईं आंख फड़क रही है तो अच्छा, और डेका की दाईं आंख फड़क रही है तो अच्छा। तो इसका वैज्ञानिक आधार पहले बताऊंगा, फिर ज्योतिषी तरह से प्रूफ कर दूंगा कि इसकी रीजनिंग क्या है। तो सबसे पहले देखिए भाई, आंखों के फड़कने को अगर लगातार फड़क रही है, मतलब जैसे एक दो दिन फड़की, मामला खत्म हो गया, तो इसका ज्योतिषी पहलू कुछ बनता है। लगातार फड़क रही है तो ये मान लीजिए इसका वैज्ञानिक पहलू ज्यादा है, ज्योतिषी कम। पहली इंपॉर्टेंट बात, लगातार फड़क रही है तो मतलब डॉक्टर के पास जाना है, ज्योतिषी से नहीं पूछना, ना गूगल टाइप करना है। आंखों के फड़कने को मायोपनिया भी कहा जाता है। आंखों की जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, इस वजह से कंटिन्यूअस आंखें फड़कने लगती हैं। ज्यादा कॉफी, चाय, बिस्किट या किसी भी तरह की चॉकलेट या कैफीन की ज्यादा मात्रा में सेवन करने से भी ये देखा जाता है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, आज की डेट में एडिक्शन चाहे सिगरेट का हो चाहे अल्कोहल का हो, काफी ज्यादा हो गया है युवाओं में। इस वजह से भी आंख फड़कने की समस्या आती है और फिर वो अपनी मम्मी को फोन कर रहे होते हैं, मेरी दाईं आंख फड़क रही, मम्मी डरा देती है। भैया ये तो आपका वैज्ञानिक पहलू है, और किसी भी डॉक्टर से कहेंगे वो कहेगा हाँ अल्कोहल पीते हैं तो होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, किसी के साथ ये रेगुलर होता है। क्यों होता है, उसकी रीजनिंग, उसकी वजह होती है वीक आईज, मतलब आंखें कमजोर हो रही है, डॉक्टर से दिखाओ, ज्योतिषी के पास बाद में आना। ड्राई आईज हो रही है, ये भी एक वजह है। स्लीप डिसऑर्डर हो रहा है, ये भी एक वजह है। तो अगर इनमें से कोई वजह है और लगातार फड़क नहीं तो डॉक्टर के पास जाना है। स्ट्रेस, ज्यादा तनाव आईज को फड़कने पे मजबूर करता है। ज्यादा थकान, बहुत ज्यादा टाइम से आप सोए नहीं हैं तो भी प्रॉब्लम होती है। साइंटिफिकली कहा जाता है कि अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो दिक्कत होती है, तो इस वजह से ये भी आप चेक करा सकते हैं। और कुछ रोग जिसे वैज्ञानिक कहते हैं हेमोफेशियल स्पाज्म, बिनाइन इंसेंशियल ब्लेफेरोस्पाज्म भी में इसके बारे में बताया गया है। ये बात रही साइंटिफिक। भाई रोज होती है, बराबर होती है तो B12 चेक कराओ, नींद चेक करो, थकान, तनाव, अल्कोहल, कैफीन चेक करो। अचानक से कभी होने लगे लेफ्ट आईज में या राइट आईज में, तब क्या करना है। अब ज्योतिष क्या कहता है, ज्योतिष कहता है अगर रेगुलर हो रही है तो डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन अचानक से कभी हुई और बंद हो गई तो ज्योतिषी से पूछो। अब सबसे पहले बात, ये लिटरेचर 6वीं सदी के आसपास खगोल एवं महार ज्योतिर्विद ने अपने महाग्रंथ बृहत संहिता में शकुन अध्याय पे लिखा है, क्योंकि इसे शकुन अपशकुन के नाम से ही जोड़ा जाता है। शकुन शायद कोई पक्षी या जानवर था, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। तो वहां पे इसका जिक्र उन्होंने, वराहमिहिर ने इसमें विशेष तौर पे लिखा है, व्यक्ति के कर्म के अनुसार प्रकृति कुछ संकेत देती है, और अथ जन्मांतरम कृत गच्छताम, मतलब कर्म के रूप के अनुसार ही संकेत देती है, वो व्यक्त हो रहे होते हैं। ये एक दूसरे को सीधे प्रभावित करते हैं, ये काल और आप दोनों को संयोजित कर रहे होते हैं। तो अब आप कह रहे होंगे आपने ज्ञान बहुत दे दिया, मुद्दे पे आइए कि मेरी दाएं फड़के तो क्या, बाएं फड़के तो क्या। सीधे उस पर आते हैं। दोनों आंख अगर एक साथ फड़के और अचानक से फड़के, रेगुलर रिपीट नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिएगा किसी पुराने दोस्त, रिश्तेदार या घर में कोई पार्टी आयोजन होने जा रहा है। दोनों आंख फड़कने का संकेत महिला पुरुष दोनों के लिए एक समान होता है, शुभ होता है। अब बाएं आंख की नाक की ओर का कोना फड़कना, मतलब इस तरफ का, तो अगर किसी व्यक्ति की बाएं आंख की नाक का कोना फड़कता है तो बेहद शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि
कि भविष्य में संतान प्राप्ति, उसमें भी पुत्र के संकेत ज्यादा हो रहे हैं। आंखों के पास इर्द गिर्द ही फड़कना, किसी के दाहिने आंखों के पास फड़क रही है तो ये व्यक्ति के लिए शुभ है, लेकिन वहीं बाईं आंख की तरह अगर फड़क रहा है तो मतलब कोई हेल्थ की भी छोटी मोटी इश्यू आ सकता है। छोटा मोटा बोला है, डरने की बात नहीं है। दाहिने आंख के ऊपरी पलक का फड़कना साफ दर्शाता है कि बेहद शुभ होने जा रहा है। इसका मतलब घर में आय और धन के मामलों में वृद्धि होगी। उसी के साथ साथ नौकरी में, पेशे में, व्यवसाय में पदोन्नति के संकेत हैं। दाहिने आंखों के नीचे का पलक का फड़कना थोड़ा सा ये कहता है कि कोई भविष्य में ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जिससे आपका मन अप्रसन्न रहेगा। बाईं आंख के ऊपर का फड़कना शुभ नहीं कहा जाता है। व्यक्ति मनुष्य मेंस के आने वाले भविष्य में शत्रु बढ़ने वाले हैं। बाईं आंख के नीचे का फड़कना भी कहा जाता है कोई अपमान हो सकता है, कोई लिटिगेशन में फंस सकते हैं। अब बात थी आंखों की। आंखों के बीच जो बहुएं हैं अक्सर लोगों की ये भी फड़कती हैं। तो आपका प्रेमी से आपकी मुलाकात होने वाली है, प्रेम प्रसंग में लाभ मिलने वाला है, प्रेम प्रसंग शादी में परिवर्तित हो सकता है या विवाह होने वाला है। पुरुष का बाईं आंख फड़कना शुभ नहीं होता। पुरुष का बाईं आंख फड़कने से शत्रु परेशान करते हैं। दाईं आंख फड़कने से कहीं ना कहीं लाभ होता है, मनोकामना पूर्ण होती है, अच्छी जॉब मिलती है। अब बात बेटियों, बहनों, माताओं की, तो स्त्री का बाईं आंख फड़कना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है धन लाभ होने जा रहा है और स्त्री की कोई मनोकामना पूरी होने जा रही है। दोनों आंखों का फड़कना बहुत शुभ संकेत है। इसमें कहीं ना कहीं घर की तरक्की के संकेत छुपे होते हैं। बार बार बाईं आंख फड़कने से मतलब है कि खास तौर से स्त्री के लिए शुभ फल है, लेकिन पुरुष को ध्यान देना है। दाईं आंख के ऊपर अगर फड़कता है स्त्री के लिए इसे शुभ नहीं कहा जाता है। धन हानि या स्वास्थ्य में समस्याएं आती हैं। अब इसमें कुछ और भी वैज्ञानिक पहलू और ज्योतिषी पहलू मिक्स करके बताता हूं। वो ये कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे शास्त्रों में लिखा है कि किस पहर में आपकी आंखें फड़क रही है। पलक झपकने का भी सीमित समय होता है। दाईं आंख सुबह 6 बजे से शाम के 5 बजे के बीच झपकती है तो व्यक्ति को कोई लाभ मिलता है। यदि शाम 5 से 6 बजे के बीच झपकती है तो कोई परेशानी भी आ सकती है। तो समय अनुसार भी इसको समझिए, इस टॉपिक को समझिए। और रेगुलर ये प्रॉब्लम हो रही है तो अपनी नींद, अपने कैफीन का सेवन, अपने अल्कोहल का सेवन, स्ट्रेस को एनालाइज करिए और डॉक्टर को दिखाइए, बीटल दिखवाइए। ज्योतिष का आधार मैंने बताया। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।